श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लव मेकमेव हि भवाम्बोधेस्थि तीर्थावताम् वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सब में श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ
अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदऊं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल कहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है।
श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपाशु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ढोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी
वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा लेते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करें जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बकुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से
अपनी अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगति परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, यानी सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समाता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। अर्थात संत के चित्त में समता होती है, समानता होती है। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ।
मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काजु दाहि नहीं बाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद वशेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित को हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध के यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजु लगी तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दलि गरही, बंदौ खल जस शेष सरोषा, साहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथ्वीराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्हें भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं, जिनको सुरा, मदिरा, नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जहि सदा पियारा, साहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र हमेशा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं,
उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति जानि पानि जुग जोरी जन विनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा तिन्ह निज ओर न लाऊ बभोरा बायस पलियहि अति अनुरागा हो ही निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस का परित्याग कर सकते हैं, यानी कभी मांस के त्यागी क्या वे हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले होते हैं परंतु उसमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना भी दुखदाई होता है। इसीलिए मैं दोनों को प्रणाम करता हूं। उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण बिलगाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज कर तूती लाहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहई लहई निचाई नीचु सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचु। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना
अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। खल यज्ञ गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीशा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मतलब सुंदर जीवन, मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं।